इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। हज का बीजेपी गठबंधन टूट गया है, महज औपचारिक ऐलान होना बाकी है। बीजेपी आलाकमान ने भी प्रदेश इकाई की शिकायत पर इस गठबंधन को तोड़ने का मन बना लिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। बस अब गठबंधन तोड़ने की पहल कौन करेगा, इस पर रणनीति बनाई जा रही है, बिछाई जा रही है। पिछले कई दिनों से हजका और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। प्रदेश बीजेपी का हर बड़ा नेता खुद को भावी मुख्यमंत्री बता रहा है। ऐसे में प्रदेश की राजनीति में अब बड़ा बदलाव आना तय माना जा रहा है और विधानसभा चुनाव के लिए नए समीकरण बन सकते हैं। इस बदलती चुनावी राजनीति में बीजेपी का चुनावी रोडमैप भी जानने की हम कोशिश करेंगे आज बड़ी बहस में। उधर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने इस बार बड़ा बयान दिया। बीरेंद्र सिंह ने यह साफ कर दिया कि इस बार सीएम हुड्डा की अगुवाई में चुनाव अगर लड़ा गया तो उन्हें कोई बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस बयान को बीजेपी से जोड़कर देखा जाए तो कई मायने निकलकर सामने आते हैं। इसके अलावा कांग्रेस की बैठकों में होने वाले हंगामे अब रूटीन खबर बन गए हैं। मुख्यमंत्री हुड्डा के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ता उलझ रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप ही नहीं, कुर्सियां भी फेंकी जा रही हैं। बड़ा सवाल यह कि कांग्रेस की बैठकों में हंगामा कब तक जारी रहेगा और इसका नतीजा क्या निकलेगा। कांग्रेस की गुटबाजी विधानसभा चुनाव में पार्टी पर कितनी भारी पड़ेगी, इन तमाम सवालों को जानने के लिए बड़ी बहस के साथ आप बने रहे। एक खास वरिष्ठ पैनल हमारे साथ लगातार होगा। और हमेशा की तरह इससे पहले कि हम बड़ी बहस की शुरुआत करें, अपने पैनल से आपका परिचय कराएं। जल्दी से एक नजर उन सवालों पर जो आज बड़ी बहस में हम उठा रहे हैं। सवाल नंबर 1 जो सबसे महत्वपूर्ण है और पिछले 1-1.5 महीने से जिस सवाल ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है, हज का बीजेपी गठबंधन क्यों टूट रहा है। यह सवाल उठ इसलिए रहा है कि बहुत पुख्ता सूत्रों के मुताबिक ये खबरें आ रही हैं कि अब गठबंधन पर फैसले का वक्त आ गया है। बहुत सारे सूत्र यह भी बता रहे हैं कि फैसला 1-2 दिन में हो जाए। सूत्रों के मुताबिक खबर यह आ रही है कि अब से थोड़ी देर में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के यहां बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें इस गठबंधन पर कोई मोहर लग सकती है कि गठबंधन रहेगा या गठबंधन टूटेगा। क्योंकि जब यह गठबंधन हुआ था तब सुषमा स्वराज ने इस गठबंधन में बड़ी भूमिका निभाई थी। न केवल भूमिका निभाई थी बल्कि कुलदीप बिश्नोई को सार्वजनिक मंच, सार्वजनिक सभा में कुलदीप बिश्नोई को पहला मुख्यमंत्री भी प्रदेश का घोषित किया था। और शायद इसीलिए बीजेपी के जो नेता हैं वो सुषमा स्वराज के यहां जुट भी रहे हैं। तो गठबंधन क्यों टूट रहा है, इसकी वजह क्या है? क्या बीजेपी ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गई है या फिर हरियाणा जनहित कांग्रेस ने कोई रणनीतिक भूल की है? क्या लोकसभा चुनाव के परिणाम इसके जिम्मेदार रहे हैं, वगैरह वगैरह। इन सारे सवालों पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 2, विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का रोड मैप क्या है? अगर यह गठबंधन टूट जाता है, अगर बीजेपी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला करती है, तब उसकी नीति रणनीति क्या होगी? किस रोड मैप को लेकर वो आगे बढ़ेगी? क्या फिर वो गठबंधन के लिए कोई दूसरा राजनीतिक दल तलाशेगी, दूसरे मुद्दे उठाएगी या फिर कुछ और? सवाल नंबर 3, क्या बीरेंद्र सिंह का विरोध सीएम हुड्डा पर भारी पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी में भी ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले ही तमाम तरह के बयान, तमाम तरह का विरोध हम देख रहे हैं, लेकिन कल जो बयान चौधरी बीरेंद्र सिंह का आया उसे एक तरह से निर्णायक बयान कहा जा सकता है। बहुत साफ शब्दों में चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बात कही कि अगर मुख्यमंत्री हुड्डा के चेहरे पर ही इस बार भी चुनाव लड़ा गया, अगर उनके नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव हुए तो वो पार्टी छोड़ भी सकते हैं। 2 बातें वो कह रहे थे, एक तो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे जो पुरानी है, कोई पहली दफा नहीं है, और दूसरा वो भविष्य के संकेत दे रहे थे कि अगर ऐसा होता है तो वो अपनी सियासत कहां पर तलाशेंगे। ये कांग्रेस पार्टी में क्यों है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और अगर ऐसा हो गया तो स्थिति क्या रहेगी। सवाल नंबर 4, कांग्रेस की बैठकों में हंगामा कब तक जारी रहेगा? रूटीन खबर हो गई है,
जहां भी कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं वहां न केवल आरोप प्रत्यारोप है, न केवल हंगामा है, नारेबाजी है, बल्कि जमकर कुर्सियां भी चल रही हैं। यह हंगामा कब तक और ये क्या करके जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी के नेता, जो उनके नीति निर्धारक हैं, जो उनके रणनीतिकार हैं, वो इस बात को समझ भी रहे हैं कि आज पार्टी किस स्थिति में, किस हालत में पहुंच गई है? या जो वो बयान देते हैं कि ये सिर्फ जोश है, ये कुछ लोकल लीडर्स का कुछ विरोध है, ये स्थिति सिर्फ वहीं तक है, या फिर इसकी जड़ें काफी गहरी हैं? तो चारों सवाल जो आज हम बड़ी बहस पे उठाने जा रहे हैं वो आपके सामने हैं। जल्दी से हम आपका परिचय करा देते हैं अपने पैनल से। और बड़ी बहस पे आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी वीर कुमार यादव साहब हैं। बहुत स्वागत वीर कुमार यादव साहब, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सुमित्रा चौहान जी हैं, आप प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुमित्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर बड़ी बहस में। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल राजीव जेटली साहब हैं। जेटली साहब, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ नेता हरियाणा जनहित कांग्रेस संध्या बजाज हैं। संध्या जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत बड़ी बहस में। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शक्ति परमार हैं। वीर कुमार जी, हम पहला सवाल लेकर आप ही के पास आएंगे, क्योंकि ये सवाल लगता है ऐसा है कि अब ये काफी पुराना पड़ चुका है। पिछले 15 दिन 20 दिन से इसी सवाल पर चर्चा हो रही है, कयास लग रहे हैं, रणनीतियां पूछी जा रही हैं, बताई जा रही हैं। क्या स्थिति है अब गठबंधन की इस वक्त? क्योंकि सूत्रों के मुताबिक वीर कुमार जी, खबर यह आ रही है कि सुषमा जी के यहां एक महत्वपूर्ण बैठक आप लोगों की होने वाली है, और यह बैठक कहीं निर्णायक बैठक न बन जाए। हजका बीजेपी गठबंधन सर क्यों टूट रहा है? आज की तारीख में अब तक जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तमाम बयानों को अगर आप छोड़ दें, गठबंधन किस स्थिति में खड़ा हुआ है सर? देखिए राजीव जी, ये गठबंधन जब हुआ तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन गडकरी जी थी जी, और बहन सुषमा स्वराज की बहुत बड़ी भूमिका थी जी। और इसलिए जो आपने बताया वहां बैठक हो रही है, वास्तव में स्टेट के जो लीडर्स हैं वो अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा, अपने यानी नाराजगी व्यक्त करने के लिए उनसे मिलने गए हैं जी। जिस प्रकार से गठबंधन के नॉर्म्स होते हैं, गठबंधन की मर्यादा होती है, ठीक बात और वो धीरे धीरे सहयोगी दल अगर उनको उल्लंघन करे, वॉयलेशन करे, तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी है, उस पर हम कुछ कर नहीं सकते। हम तो एक राष्ट्रीय पार्टी के नाते से बंधे हुए हैं। हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो निर्णय करते हैं, जो दिशा निर्देश देते हैं, हम उसके अनुसार चलते हैं। गठबंधन के अनुसार देखिए, बयानबाजी को हम छोड़ भी दें, गठबंधन का नॉर्म्स है कि जब आप सहयोगी दल है तो बैठकर चर्चा करके और फिर तय करें कि 45-45 में कौन सी 45 आप लड़ेंगे, कौन सी 45 हम लड़ेंगे। आप बैठे नहीं, चर्चा नहीं हुई, एक तरफा आप कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर रहे हैं। कैथल में आपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, लाडवा में आपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। सबसे दूसरी और बहुत ही अपमानजनक स्थिति, आप हमारे राष्ट्रीय नेताओं को छोड़ दीजिए, सारी बातें हम दर्शकों को बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ दीजिए। अच्छी बात यह है कि आपने ये माना, वीर कुमार जी, अच्छी बात यह है कि आप ये मान रहे हैं कि आपके कुछ नेता, लेकिन क्या आपने एनडीए के प्रधानमंत्री की फोटो अपने होर्डिंग पर लगाई है? ठीक बात। वीर कुमार जी, किस प्रकार हमारी आवाज सर आपको मिल रही है? आप किस प्रकार से आप 45 सीट पर लड़ना चाहते हैं? वीर कुमार जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? इसमें जिता दो की बात कह रहे हैं, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं मर्यादा तो होनी चाहिए। वीर कुमार जी, धैर्य होना चाहिए। क्या हमारी आवाज आपके पास जा रही है सर? लेकिन क्या हाईकमांड ने फैसला कर दिया था? क्या हाईकमांड ने तय कर दिया था? ठीक है, धैर्य रखते, इंतजार करते। जिस हाईकमांड ने ये गठबंधन कराया था, हम आपका मूड समझ रहे हैं और इसी मूड के आधार पर, और वीर कुमार जी, कोई अकेले आपका मूड नहीं है, बीजेपी ही पूरी प्रदेश में अब इस मूड में दिखाई दे रही है। हमारे साथ संध्या बजाज जी हैं, वरिष्ठ नेताओं में शुमार है हरियाणा जनहित कांग्रेस की। संध्या जी, हमने पिछली बार आपसे बातचीत की, कई बार बातचीत हुई और गठबंधन को लेकर बहुत सारी चीज़ों को ढकने की कोशिश आप लोगों की तरफ से हुई। बार बार आप लोगों की तरफ से कहा गया कि दोनों पार्टियां मिली जुली हैं, हम
सरकार बनाएंगे, मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, 7 जगहों पर हम जीते हैं, 2 जगहों पर वो हारे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अब शायद बहुत साफ स्टैंड आप देख रही हैं इस वक्त वीर कुमार यादव जी का। वो साफ ये कह रहे हैं कि पोस्टर में साहब बीजेपी नेताओं के फोटो क्यों नहीं है। अब की बार कुलदीप सरकार इस पर वो आपत्ति जता रहे हैं। इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि आप उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं, 45 सीटें कौन सी आपके खाते में होंगी, कौन सी उनके खाते में होंगी, ये भी तय नहीं है। थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा राजीव जी, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भी हजका ने करनाल से चंद्रमोहन बिश्नोई को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। बावजूद इसके बीजेपी ने वहां पर मजबूर कर दिया था हजका को कि वो करनाल सीट छोड़ें, और वहां से उन्होंने सिरसा जबरदस्ती थोपी गई थी। करनाल में भी हुआ था ये, तो तब तो गठबंधन नहीं तोड़ा गया। इस वक्त अगर 1-2 सीट पर ऐलान हो गया है तो गठबंधन तोड़ने की नौबत क्यों आई है? संध्या जी।